मेरा 3 ही मुद्दा है। फर्स्ट हेल्थ, सेकंड एजुकेशन एंड थर्ड करप्शन। हमारे गवर्नमेंट की जितने हॉस्पिटल है वहाँ सारी सुविधा मुहैया कराया जाए। दो अवैध नर्सिंग होम सील किए। सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जहाँ जो है झोला छाप डॉक्टर जो है कि बड़ा क्लिनिक बना के और लोगों को ऐड रहे हैं। मुझे किसी भी चैलेंजेस को फेस करना हो, मैं पीछे नहीं हूँ। नमस्कार मित्रों, आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं और मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति विशेष से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और आप चिकित्सक हैं, आप शिक्षाविद हैं और उसके अलावा जो है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं, उसके अलावा आप धर्म गुरु भी हैं और बहुत ही शानदार मुद्दे पे आप इन दिनों कार्य कर रहे हैं। इनका संगठन जो है पूरे देश दुनिया में कार्य कर रहा है, जो अवैध नर्सिंग होम पे काम कर रहा है। तो आइए हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं मिस्टर वर्मा जी की कहानी। नमस्कार, कैसे हैं सर? हूँ मैं ठीक हूँ साहिल जी, आप बताओ आप कैसे हो? सर बहुत ज़माने बाद आपसे मुलाकात हो रही है और अच्छा लग रहा है सर कि आप जो हैं कि पूरे देश दुनिया में जिस तरीके की अलग जगा रहे हैं। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों के साथ मैं साझा करना चाहूँगा कि हु इज़ डॉक्टर वर्मा? डॉक्टर यशराज वर्मा जो है ये चंपारण की धरती से इनका सृजन हुआ है। ओके। और स्कूलिंग इनकी सीतामढ़ी से हुई है। मैं केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट रहा। ओके। डीएवी में पढ़ा, एसएस बोर्डिंग का प्रोडक्ट रहा। फिर मैंने मेडिकल में दाखिला लिया जमशेदपुर से। मैं मेडिकल पास आउट हुआ, 2008 मेरा बैच है। तो साहिल जी, मेरे अंदर एक दर्द जब जगी, बहुत सारे पेशेंट एवरीडे टीएमएच, पीएमसीएच, आईजीएमएस, मुझे बहुत सारे डॉक्टरों के साथ, सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो मेरे अंदर एवरीडे ये चीज़ पेनिट्रेट हो रहा था कि जो भी पुअर फैमिली के लोग हैं, जो भी मेडिवल फैमिली के लोग हैं, जो अफोर्डेबल नहीं है बड़े बड़े सर्जरीज के लिए, जैसे आरटीए के केस में हेड इंजरी हो गया, बहुत कॉस्टली सर्जरी आती है उसकी, हार्ट सर्जरी हो गई, आपको लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, सो मेनी डिजीजेज, कैंसर हो गया। इन सब के परोक्ष में जो जिन डॉक्टर के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं, खत्म हो गई जी। डॉक्टर इज ए सेकेंड गॉड साहिल जी, निश्चित रूप से। तो सेकेंड गॉड रियलिटी उनके अंदर होना चाहिए, ये विचार कि एक्चुअली वी आर द सेकेंड गॉड, उन्हें प्रूव करना होगा। इन दिनों तो सर जैसे डॉक्टर्स डॉक्टरी कर रहे हैं, एक आम मजदूर किस टाइप का आदमी अगर उनके पास जाता है तो वो उसके आर्थिक हालात जाने बिना ऐसी ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं कि उसमें कर्ज में उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। इसी को एब्डिकेट करने के लिए हमने इस आंदोलन को शुरुआत किया है और इस आंदोलन में मैंने शाहीन प्रवीण जी का सहयोग लिया है और सारे डिस्ट्रिक्ट से भी मेरे लीडर्स रेडी हो चुके हैं, मेरी टीम रेडी हो चुकी है। मैं इस आंदोलन को पूरे देश लेवल पे बहुत जल्द ले जाऊंगा। मेरा 3 ही मुद्दा है। फर्स्ट हेल्थ, सेकंड एजुकेशन एंड थर्ड करप्शन। ये 3 मुद्दाओं पे मैं पूरे भारतवर्ष में काम करूंगा। गवर्नमेंट के पास अपनी मांगे रखूंगा, याचिका दायर करूंगा। मैं कल ही सीतामढ़ी डीएम साहब से मिलके जो बातें थी मैं मुखातिब होके उनसे बताया। सीतामढ़ी डीएम ने कड़ी एक्शन ली और त्वरित कार्रवाई का निर्देश भी दिया पदाधिकारी को। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार की एक मानक तय हो जिसमें जो भी पुअर फैमिली और मेडिवल फैमिली के लोग हैं वो सफ़रर नहीं हो, कम कॉस्टिंग में उनका ट्रीटमेंट हो जाए। सेकेंड वन, हमारे गवर्नमेंट की जितने हॉस्पिटल है वहाँ सारी सुविधा मुहैया कराया जाए, जिससे कि पुअर फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, मेडिवल फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन लोगों को ये सुविधा मिले। वीआईपीज को तो सुविधा
एम्स तक मिल जाती है, निश्चित रूप से। पीएमसीएच तक मिल जाती है, आईजीएमएस तक मिल जाती है, लेकिन पुअर फैमिली से लोग आते आते एम्स तक जाते जाते दम तोड़ देते हैं। पिछले दिनों आपकी एक सहयोगी जिनका जिक्र किया आपने, शाहीन प्रवीण जी, जो सीतामढ़ी की कदावर नेत्री भी रहे हैं, और उन्होंने बड़े बड़े मतलब ऐसे ऐसे मुद्दों पे काम किया है जिस पर शायद ही किसी की नज़र पड़ती हो। तो आपके संगठन के साथी ने प्रोटेस्ट किया था जिसमें आपका जिक्र मैंने पढ़ा, और मुझे बड़ी खुशी मिली कि आप इस आंदोलन के साथ हैं जिसमें शिक्षा, चिकित्सा और भ्रष्टाचार ये मेन मुद्दा है। तो कुल मिला के जो है कि आपके इस संगठन को मेरी खूब सारी शुभकामनाएं हैं कि वो देश दुनिया में अपना नाम रोशन करे, जैसा कि आप धर्मगुरु के रूप में, चिकित्सक के रूप में और समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपके इस कार्य को ढेरों सलाम। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सर कि सीता मैया की धरती से आपने इस चीज़ की सूत्रपात की, और ये जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट हुआ और उसके अगले दिन उसका रिज़ल्ट दिखाई दिया कि दो अवैध नर्सिंग होम सील किए गए। तो इतनी त्वरित कार्रवाई के लिए आपका संगठन जो कार्य कर रहा है वो किस तरीके की योजनाओं पे कार्य कर रहा है? देखिए साहिल जी, मेरा लड़ाई जो है गवर्नमेंट से इन चीज़ों का है, जो भी मेरे हेल्थ वर्कर्स हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो ट्रेंड नहीं है उन्हें हम लोग ट्रेंड भी करेंगे, अपने संगठन के माध्यम से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देंगे या गवर्नमेंट से उनको सुविधा मुहैया कराएंगे। मेरा ये विज़न है कि हेल्थ वर्कर्स पहले ट्रेंड हो, वेरी नाइस। डॉक्टर्स अपने आप में आइडियल दिखे, उन्हें लोग कहे कि हाँ ये डॉक्टर है। मैं जनता से भी अपील करूंगा कि डॉक्टर को कोऑपरेट करे, लेकिन डॉक्टर को भी ये इंस्ट्रक्ट करूंगा, उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस है कि आप डॉक्टर हैं तो ये जो लूट का होड़ मचा हुआ है, बहुत सारे मेडिसिन्स को, कॉस्टली मेडिसिन्स को जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अफोर्डेबल नहीं है, उन्हें दिया जाता है, बहुत सारा कॉस्टली ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको एक मानक तय करें। डॉक्टर वर्मा जी कि अगर कोई पीड़ित अगर किसी दूसरे स्टेट से या दूसरे जिला से आपके संगठन से जुड़ना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा, उन्हें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मेरे मोबाइल नंबर 9472594005 पे डालना होगा, उन्हें अपना डिटेल देना होगा, वो मेरे संगठन से जुड़ सकते हैं और जुड़ के काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा काम करना है आपको। देश दुनिया में आप कहीं भी हो, इन सारी शिक्षा, चिकित्सा और दवाई, मतलब कि अवैध नर्सिंग होम शायद ही देश दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा जहाँ जो है झोला छाप डॉक्टर जो है कि बड़ा क्लिनिक बना के और लोगों का ऐड रहे। तो अगर आप इस तरीके की समस्याओं से पीड़ित होते हैं और आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है तो हमारा चैनल्स आपको इन तक पहुंचाने का काम करेगा और इनका सपोर्ट मिलेगा। तो इनके नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कॉल भी इनको कर सकते हैं। बहुत व्यस्त शेड्यूल रहने पे अगर कॉल नहीं उठता है तो व्हाट्सएप पे इनकी टीम आपसे संपर्क जरूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्मा, आप हमारे साथ मुखातिब हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल जी, ये मुहिम मेरी पूरे देश लेवल की है, मैं तब तक रुकने वाला नहीं जब तक सरकार तक मेरी मांगें पूरी ना हो जाए। और मैं खुद से हेल्थ वर्कर को ट्रेंड करने की क्षमता रखता हूँ। मैं मेडिकल लेक्चरर भी हूँ, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को पढ़ाया है जो आज डॉक्टर हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को गाइडलाइन दिया, मैं लाइफ टाइम दूंगा। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सब लोग ट्रेंड होके ही हेल्थ वर्क करें, क्योंकि ये बहुत ही रिस्क फैक्टर है। किसी की जान से खेलना है तो जान से खेलना है, मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इफ यू हैव नथिंग नॉलेज देन व्हाट प्रोग्नोसिस एंड व्हाट विल अबाउट द डायग्नोसिस। आपका प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस ही ठीक नहीं होगा तो फिर आप काम कैसे कर पाएंगे? तो इन चीज़ों को समझना है, सोचना है, देन वर्क करना है। हम हेल्थ वर्कर को ट्रेंड करने भी आए हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे, सरकार द्वारा मुहिम चलेगी, सरकार से मांग करेंगे, सरकार द्वारा भी ट्रेन करवाएंगे और हम खुद से भी ये काम करेंगे। जिन्हें भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं 24 आवर अपने देश के लिए तत्पर हूँ। मुझे हर हाल में स्वस्थ मुक्त भारत, भ्रष्ट मुक्त भारत और अशिक्षा मुक्त भारत बनाना है। इसके लिए मुझे किसी भी चैलेंजेस को फेस करना हो, मैं पीछे नहीं हूँ।
बहुत सुंदर विचार है। I will accept all the challenges in this field. There is no hindrance में partial success. Always keep it in mind, man. मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। At the bottom of the heart, साहिल जी, telling you and think very nicely among these things. मैं कभी भी हटने वाला नहीं पीछे। और मुझे कोई चाहेंगे जो मैं मैनेज कर लूँ, तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं वैसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ सिर्फ IAS और IPS की भंडार लगी है, जजेज की भंडार लगी है। मेरे फैमिली में ही खुद IAS IPS है, मेरे फैमिली में ही खुद जजेज हैं, इसलिए हम मैनेज नहीं होने वाले। हम किसी भी दम का ऑरा ही इतना बड़ा है और आपके संगठन के साथी लोगों का ऑरा इतना बड़ा है कि हमें निश्चित रूप से इसका भविष्य दिख रहा है। और आपने जिन गंभीर मुद्दों के साथ, बहुत छोटी बात है लेकिन इन्हीं छोटी बातों पे जो है कि देश में क्रांति आई और सरकार बदल गई। आपका प्रयास सटीक रहे और इसी तरीके की जनता का साथ मिले। जैसा कि शाहीन जी ने कहा कि सिर्फ हमारे प्रयास से नहीं होना है, अगर जनता भी सपोर्ट करेगी तो इसका जल्दी जो है कि आपको इसका लाभ दिखाई देगा। ऑब्वियसली जनता सपोर्ट करेगी तो रिजल्ट जल्दी आएगा, जनता नहीं सपोर्ट करेगी रिजल्ट देर से आएगा। क्योंकि हम तो उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, हम तो अपने लिए लड़ नहीं रहे हैं। हम तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, अपनी ज़िंदगी अच्छा से जी सकता हूँ, मुझे रिस्क फैक्टर लेने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो जनता के लिए ले रहा हूँ, तो जनता को सपोर्ट करना ही चाहिए। जाते जाते सर एक सवाल आप पे, चूँकि बांग्लामुखी मैया की बड़ी कृपा रही है और इन दिनों जो है कि सीता मैया का जो है कि सीतामढ़ी में जो है फीता काटा गया, भव्य मंदिर का निर्माण होना है, तो सीतामढ़ी के बारे में क्या भविष्य देखते हैं आप? सीतामढ़ी का फ्यूचर ब्राइट है। अगर ये पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जा रहा है मेरे माननीय आपको प्रधानमंत्री जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, तो इसका फ्यूचर बहुत ही बेटर होगा। हम तो खुद, मेरी स्कूलिंग यहाँ केंद्रीय विद्यालय से हुई है, DAV से हुई है, SS बोर्डिंग से हुई है। हम तो खुद यहाँ से स्कूलिंग करके आज पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है तो यहाँ का कल्चर डेवलप होगा, लोगों का माइंडसेट डेवलप होगा और बहुत सारी चीज़ों को जो नहीं होना चाहिए उस पर लगामें लगेंगी और धीरे 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 करके ये एक डेवलप सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के बहुत अच्छे विचार रखे डॉक्टर वर्मा ने और पुनः जो है कि किसी अच्छे सेगमेंट के साथ जो है कि हम पुनः इनके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।